हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अफसर आपके अपने परिवार सुपर अकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज़, अभी बहुत दिनों से इंतज़ार था इसका। यूपीपीसीएस का उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कितनी पोस्ट हैं, क्या इसका सिलेबस है, कितने चरणों में इसका चयन होगा और कौन कौन से चरणों से हमें गुजरना होगा। इसे पास करने के लिए फ़िलहाल इसमें एक डिप्टी कलेक्टर से लेकर और वीडियो तक जितनी पोस्ट हैं वो सारी डाल दी गई हैं। पोस्ट की संख्या अभी 173 है, लेकिन लास्ट तक चलते चलते 450 प्लस हो जाएगी। तो इसके बारे में जानते हैं ज़रा कि नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है वो 1 मार्च 2023 में हुआ है और आवेदन भरने की प्रक्रिया वो आज 3 मार्च 2023 से शुरू होकर 3 अप्रैल 2023 में इसकी अंतिम तिथि है और फीस की जो लास्ट डेट है वो इसकी 3 अप्रैल ही है 2023 में जाके है। इसका जो एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड मई में आएगा, जिसका लोक सेवा आयोग ने पहले से ही एग्ज़ाम तय रख रखा है। तो एग्ज़ाम की जो डेट है वो 14 मई है। कब है इसकी एग्ज़ाम डेट? 14 मई है, जिसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं प्री में। तो प्री में 2 एग्ज़ाम का जो पॉइंट ऑफ व्यू बात करें हम सीधा जाके, तो देखो बेटा, प्री एग्जाम की मैं अगर बात करता हूं तो प्री एग्जाम में सबसे पहले 2 चरण होते हैं, जिसमें एक होता है एग्जाम सुबह की मीटिंग में, जिसका टाइमिंग है सुबह 9:30 से लेकर 11:30 तक का, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का होगा। 150 क्वेश्चन, 200 नंबर। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है इसमें, 1/3 की नेगेटिव होती है। प्लस उसी दिन शाम 4 बजे से 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में एक सी सेट का एग्जाम होता है, जो सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं जो 200 नंबर का होता है। 100 क्वेश्चन 200 नंबर का मार्क्स होता है, लेकिन जो आपकी मेरिट बनती है वो मेरिट पहले एग्जाम से बनती है। ठीक है। सी सेट में सिर्फ और सिर्फ 33 क्वेश्चन अनिवार्य होते हैं करने चाहिए, जिसमें कॉम्प्रेशन सबसे ज्यादा होता है। कॉम्प्रेशन के क्वेश्चन 50 से 60 क्वेश्चन होते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, रीजनिंग के 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं। कॉम्प्रेशन सबसे ज्यादा होता है, तो विशेषकर ध्यान दें, कॉम्प्रेशन पे सबसे ज्यादा फोकस करें। 50 से 60 क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं बात करूं प्री एग्जाम के फर्स्ट एग्जाम में, तो सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है इसमें इतिहास, भूगोल, संविधान। संविधान के बाद आता है अर्थव्यवस्था, इसके बाद कृषि, नैतिकता, राजनैतिकता, सामाजिक क्षेत्र। कुछ ऐसे विषय को बनाकर इसका एग्जाम को बनाया जाता है। यहां से 150 में से जो पिछली बार आपको देखा गया था, तो मेरिट 87 क्वेश्चन पे थे। इसके क्वेश्चन 87 पे थी, लेकिन आपको मान के चलना है 110 क्वेश्चन, क्योंकि बीपीएससी ने जो भी एग्जाम कराया था बिना नेगेटिव था, वहां 109 पर मेरिट गई थी। तो यूपीपीसीएस में इस बार 110 क्वेश्चन के आसपास में कर मेरिट जाने की संभावना रहेगी। ठीक है। तो वापस आइए अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर। अगर मैं बात करूं इसमें जो स्टेज है आपके, देखो प्री एग्जाम होगा एक, इसके बाद मेंस एग्जाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। मैं बात करूं प्री एग्जाम में, मैंने बताया अभी 150 का पहला होता है और 200 क्वेश्चन, 200 नंबर एक होते हैं, 200 नंबर एक, 400 में से मेरिट बनती है। प्लस मेंस की बात करूं तो मेंस में 1500 नंबर का पेपर होता है बेटा। 8 एग्जाम होते हैं इसमें। पहला निबंध का एग्जाम होता है, दूसरा हिंदी का। ये दोनों क्वेश्चन 150 के होते हैं, बाकी जो 6 पेपर हैं वो सभी 200 के होते हैं। तो 1500 नंबर का एग्जाम ये होता है और 100 नंबर का इंटरव्यू होता है, जो मॉक टेस्ट होता है। ठीक है। तो 3 चरणों में इसकी प्रक्रिया होती है। आगे देखें, अगर मैं बात करूं कि आयु की, तो इसमें 21 से 40 वर्ष तक की आयु होती है। 21 से 40 वर्ष
कि आयु होती है प्लस जो आयु की छूट है वो इसमें अनारक्षित से लेकर SC ST OBC सभी इसमें आते हैं 5 वर्ष की छूट पर। ठीक है, आगे चलें कि इसमें यूपीपीसीएस लेता क्या है, आगे क्वालिफिकेशन जो होती है वो क्या होती है। तो क्वालिफिकेशन में कोई भी एक स्नातक होना चाहिए, जो इसमें डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट है जिसे बोलते हैं हम SDM, उसके लिए आप चाहे BA हो या BCom हो या आपने BSc किया हुआ हो, XYZ जो स्नातक के तौर पर आता हो। कुछ पोस्टें इसमें वीडियो या सेक्रेटरी वगैरह की ऐसी होती हैं जिसमें आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हो। ठीक है, तो वहां से भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आगे देखें जरा, इसमें जो मैंने अभी आपको बताया था सभी वही है कि जनरल स्टडीज का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, 200 अंक का होता है, 2 घंटे का उसमें टाइम टेबल होता है। ऐसा ही CSET में बात करूं तो 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का होता है, 2 घंटे का टाइम होता है, 2 मीटिंग में पेपर होता है। ठीक है, कुल मिला के 250 संख्या होती है क्वेश्चनों की, 400 नंबर पेपर होता है, 4 घंटे टोटल होता है। ठीक है बेटा, नेगेटिव मार्किंग बता चुका हूं, 1/3 की होती है। मेंस की बात की अगर बात करता हूं तो ये यूपीपीसीएस का मेंस है। तो 150 में जो आता है हिंदी और ऐसे 150 के होते हैं, जिसमें टाइमिंग 3 घंटे होता है। 8 के 8 पेपर में सभी में 3 घंटे का टाइम होता है बेटा। और बाकी सभी पहला पेपर जनरल स्टडीज का, सेकंड, थर्ड, 4 और 5, 6, 7 और 8 एग्जाम होते हैं बेटा इसमें। लेकिन हमें बात करता हूं सबसे पहले आप 6 एग्जाम की। तो 1 ये 2 3 4 5 6, इन 6 को छोड़कर बाकी जो अभी कुछ समय पहले आप देख रहे थे यूपीएससी और पीसीएस एक ऑप्शनल वैकल्पिक विषय भरवाता था, इस बार वैकल्पिक विषय को खत्म कर दिया गया पूरी तरह से। तो उसकी जगह 2 पेपर किए गए हैं जिसमें उत्तर प्रदेश को विशेष कर रखा गया है। पहला पेपर होगा, 7वां पेपर जो होता है वो उत्तर प्रदेश स्पेशल होगा, और 8वां पेपर जो होता है उत्तर प्रदेश लोक सेवा का होता है। तो ये इस बार चेंज हुआ है, यूपीसीएस ने बहुत ही अच्छा इस बार सिलेबस को कर दिया गया है कि यहां से एक वैकल्पिक विषय के ऊपर बहुत ज्यादा समस्याएं थी कि जिसका मान लो किसी ने बच्चे ने बीए कर रखा है, वो कृषि कैसे भरे या किसी और चीज से कर आया है, तो वहां वैकल्पिक विषय में चुनने में समस्या थी। फिर एक बच्चे को एक वैकल्पिक विषय के बारे में देना अनिवार्य था विषय भी, और चुनना भी जरूरी था। इस बार दोनों खत्म कर दिया गया है। अगर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कोई भी भर्ती है पीसीएस की, तो वहां वैकल्पिक विषय को खत्म करके अब दोनों क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश को सबसे बड़ी मान्यता दी गई है। ठीक है बेटा, तो अब इसमें इतना कुछ है नहीं बताने के लिए, मैं बता चुका हूं सभी चीजें। बस अगर मैं बात करूंगा इसके कुछ चीजों पे जाके, तो जो मेंस की बात करूंगा मैं, तो मेंस में 8 पेपर होते हैं। पहला पेपर निबंध होता है, हिंदी होता है, दूसरा निबंध होता है। ये दोनों ही पेपर 150 नंबर के होते हैं। ठीक है, तीसरे की बात करता हूं तो तीसरे पेपर में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर में सबसे पहले बात करेंगे हम इतिहास की। इतिहास आता है, भूगोल होता है, और इसके बाद सामाजिक क्षेत्र होता है। सामाजिक क्षेत्र चौथे पेपर की बात करूंगा अगर मैं, तो इसमें संविधान, लोक सेवा, और आपका आता है इसमें कृषि से। पांचवें पेपर की बात करूं तो अर्थव्यवस्था। छठे पेपर की बात करूं तो नैतिकता आती है। ठीक है बेटा, नैतिकता। और 8वां पेपर, 7वां और 8वें पेपर की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में जितने भी इतिहास अब तक हुआ है, चाहे वो 1857 क्रांति से रिलेटेड हो या जब से देश बना है, जब से देश की उत्पत्ति हुई है और आज तक का इतिहास जो भी है, या उसका भूगोल है। और ऐसे ही 8वें पेपर में होता है उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ लोक प्रशासन। लोक प्रशासन
तो बेटा ये 8 पेपर होते हैं मेंस में और 100 नंबर का मॉक टेस्ट इंटरव्यू होता है। तो आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से, ठीक है। अच्छे से तैयारी करो। एग्ज़ाम की डेट पहले ही फिक्स थी, अब से 2 महीने पहले ही इन्होंने फिक्स कर दिया था एग्ज़ाम डेट, वो है 14 मई। तो मान लो 70 से 80 दिन का भी प्रिपरेशन आपको करनी होगी प्री एग्जाम के लिए। तो प्री एग्जाम को ज़्यादा महत्वपूर्ण ना मानते हो, मेंस की तैयारी साथ के साथ लेके चलें। और अब से भी अगर लिखाई करोगे तो डेली 4 से 5 घंटे आपको लिखना पड़ेगा और इसके बाद प्री की तैयारी साथ के साथ करते रहें। प्री में इतना बड़ा कोई सिलेबस भी नहीं है जितना आप परेशान हो, कि इसमें सबसे ज़्यादा इतिहास पर भूमिका रहती है, जहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन होते हैं। भूगोल की 25 से 30 क्वेश्चन, भूगोल के बाद संविधान 15 से 20 क्वेश्चन। संविधान के बाद हम बात करें अर्थव्यवस्था 15 से 20 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स बेटा सबसे ज़्यादा होता है 25 से 30 क्वेश्चन। जैसे पिछली बार देखा गया 34 क्वेश्चन थे करंट अफेयर से, ठीक है। बाकी विविध में होता है सब कुछ। तो इतना बड़ा सिलेबस है नहीं। अगर आपने ये 3 पोर्शन भी ठीक कर लिए तो यहाँ से 80 के आसपास तो पहुँच जाओगे, ठीक है। और इनमें से बचे कुछ में से आप 20 से 30 क्वेश्चन की तैयारी कर लो, प्री एग्जाम बड़े आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। मेंस के मैं सी सेट की अगर बात करता हूँ तो सी सेट में आप सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन पे ध्यान दें। 50 से 60 क्वेश्चन होते हैं। हिंदी की बात करूं तो हिंदी के 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश की बात करें 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं। मैथ की बात करूं 10 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं सिर्फ, ठीक है। तो बेटा चलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।